तो आप सबको जन्म से एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो हर एक उस मसीह भाई बहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और उपवास करता है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने ताकि आप सच्चाई को जान सके। उपवास में बहुत सारे लोग ऐसे भयंकर गलती और पाप करते हैं जिसके कारण से उस उपवास का उसे प्रतिफल नहीं मिलता है, जिसके लिए वो उपवास फास्टिंग कर रहा है। और कुछ गलतियां आज से मैं आपको बतलाऊंगा, उन गलतियों को आप करना छोड़ देंगे तो नीचे परमेश्वर आपसे खुश होगा। और कौन से उपवास से किस तरह का उपवास रखें कि परमेश्वर हमसे खुश होगा और हमें आशीष देगा, उन बातों को भी आज से मैं आपको इस वीडियो की सहायता से बतलाऊंगा कि उपवास करने का सही तरीका क्या है और कौन सा गलती हमें उपवास में नहीं करना चाहिए। तो इस बातों को जानने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुन ले ताकि आप जो है सही बातों को जान सके, ताकि परमेश्वर की तरफ से और आपको आशीष मिल सके, आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। दोस्तों, बहुत सारे उपवास तो रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं और फास्टिंग के नाम पर खाने का त्याग करते हैं जिसे उन लोग उपवास कहते हैं। लेकिन साथ साथ में और भी एक गलतियां करता है जिसके कारण से परमेश्वर का आशीष उसके जीवन में नहीं मिलता है। हम पढ़ेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 58 अध्याय का 4 वचन में लिखा हुआ है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घोंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल करते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। मेरे प्रियो, जो उपवास आज आप कर रहे हैं, क्या उस उपवास में जो प्रार्थना आप करते हैं, क्या उसका शब्द ऊपर परमेश्वर को सुनाई देता है? क्यों नहीं देता है? क्योंकि आप उपवास करते हैं उसी दिन में आप अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से क्या करते हैं? लड़ाई झगड़े गाली गलौज करते हैं, जिसके कारण से वो आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती है और परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए आप जब भी उपवास करें उसी समय में सारा काम काज को छोड़ करके, जो आपका जो रोज का जो काम है उनको छोड़ करके आप उसी दिन में आपको झगड़े में नहीं करके, क्योंकि लिखा हुआ है तुम लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जिसके कारण से ऐसी उपवास जब करते हो, इसके कारण से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर परमेश्वर को सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि हम जो है झगड़े करते हैं, गाली देते हैं, वो अपने मुंह से गंदे गंदे बात को बोलते हैं उपवास के समय में। ऐसे उपवास से परमेश्वर खुश नहीं होगा, परंतु उसके आगे क्या होगा? और आप डाइटिंग कर लेंगे, आप तो खाना नहीं खाएंगे, लेकिन आप उपवास के समय में इतने सारे अपने मुंह से गंदे गंदे गाली निकालते हैं, झगड़े करते हैं, घूंसे मारते हैं। तो अगर जो आप अपने जीवन में ऐसा करते हैं तो इन चीजों को, इन गलतियों को अपने जीवन से निकाल फेंकिए, तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा और अपने आत्मिक जीवन में और सांसारिक जीवन में तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए और कौन सा उपवास से परमेश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है, वो बात भी परमेश्वर में बताता है। 6 पद में लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से दबे हुए दासों और अधेर करने वालों का जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना, और जब जोतों को टुकड़े टुकड़े कर देना, क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, और किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर यह चाहता है जिस उपवास से परमेश्वर खुश रहता है। वो उपवास क्या है? जब हम उपवास करते हैं बाइबल पाठ और प्रार्थना के साथ साथ, आपको अपने से नीचे गरीब लोगों को, जो लोग किसी गुलामी में पड़ा हुआ है, जो लोग भूखे हैं, जिसके पास कुछ सामान नहीं है, उन लोगों को आपको मदद भी करना है।
अगर कोई भूखा है तो उसे आपको उपवास के समय में भी खाना खिलाना चाहिए। अगर कोई नंगा है तो उसको आपको वस्त्र देना चाहिए। अर्थात दान करना है आपको, उसी समय में लोगों को मदद भी करना है उपवास के समय में। तभी परमेश्वर जो है आपको इस प्रकार से खुश होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर की नजर में महान बन जाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष देगा। कुछ दिन मैं एक भाई से मिला था, उसने कहा सर मैं सब सप्ताह में 3 दिन उपवास रखता हूँ, बाकी दिन में प्रार्थना करता हूँ, बाइबल को पढ़ता हूँ। लेकिन एक बात और कोई पता चला उसके विषय पर, क्या वो वर्षों 5 साल से अपने भाई से झगड़ा करता है, जमीन को बंटवारे को लेकर के उससे बात नहीं करता। तो ये कैसा उपवास है? परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है यहाँ? आप तो परमेश्वर के सामने में उपस्थित होकर बात करते हैं, लेकिन अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं, अपने भाइयों से जमीन के लिए झगड़ा करते हैं, उससे वर्षों से बात नहीं कर रहे हैं। ये कैसा उपवास है? ऐसी उपवास के प्रतिफल परमेश्वर आपको नहीं देगा, नहीं देगा। इसीलिए उपवास के समय में आप अपने मुंह से गंदी गंदी गालियां मत बकिए, नहीं बकना है, गाली नहीं देना है, झगड़े नहीं करना है। और सबसे अहम बात जो है, उपवास के समय में आपको दूसरों को सहायता करना है। कोई भूखे को खाना खिलाना है, जो गरीब लोग है उसको आपको मदद भी करना है, मदद भी करना है। तब जाकर के परमेश्वर का आशीष आपको पड़ाएगा। तब यह लिखा हुआ है 9 तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और यहोवा कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे तो। यहाँ देखिए, जब आप सही तरीका से उपवास करेंगे, अपने गलत कामों को नहीं करेंगे, जैसा परमेश्वर ने हमें सिखाया है, ऐसा आप जब उपवास करेंगे, जैसा प्रार्थना करेंगे, तब जाकर परमेश्वर कहेगा सब तुम प्रार्थना करेगा तब तेरा मैं उत्तर दूंगा। जब तू मुझे पुकारेगा तब कहेगा मैं यहाँ हूँ। वो ईश्वर तब आपकी सहायता करेगा और आपको आगे ले चलेगा, आपको आशीष देगा। 10 लिखा हुआ है उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार ले चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बाड़ी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। जब आप इस तरह से करेंगे तब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा और आपको आशीष देगा, आशीष देगा और हमेशा आपको वो आगे बढ़ाएगा। आज बहुत सारे लोग जो है उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके उपवास के प्रतिफल उसे नहीं मिलता, उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे नहीं मिलता। क्या वजह है? उसका वजह है कि सही तरीका से उपवास वो नहीं करता, जैसा वचन हमें सिखाता है वैसा अपने जीवन में वो नहीं लागू करता, वैसा वो नहीं जीता है, जिसके कारण से परमेश्वर का आशीष उसके जीवन में नहीं है। उसके जीवन से परमेश्वर का आशीष चला गया है। प्रियो, परमेश्वर ने कहा है जब हम उसे प्रार्थना करते हैं वो हमारे सुनता है, लेकिन बहुत सारी प्रार्थना हमारे परमेश्वर क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उसके वचन के अनुसार हम प्रार्थना नहीं करते, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते, उसके वचन के अनुसार अपने व्यवहार को नहीं बदलते हैं, जिसके कारण से हमारे प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है, उसका उत्तर उसे नहीं मिलता है। इसीलिए प्रियो, जब भी आप उपवास करें उसी दिन में आप झगड़े नहीं करना, मुझसे गाली नहीं पकना है। और दूसरों में क्या करना है? आपको गरीब लोगों को सहायता करना है, आपको भूखों को खाना देना है, जिसके पास कपड़े नहीं उसे आप कपड़े देना है, अर्थात आपको दान करना है। और ज्यादा से ज्यादा समय आप परमेश्वर की प्रार्थना में बिताएं और ये सारे काम भी आपको करना है उसी दिन में। तब जाकर के परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आएगा और आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, आप उसके वचन पर चलते हैं, वो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है वो आपको हमेशा सर ठहराएगा, पूछ नहीं, अर्थात आपको हमेशा वो आगे ही बढ़ाएगा, आपको नीचे गिरने नहीं देगा। इसलिए प्रियो, जो सही तरीका है उस तरीका से जो है आप उपवास को रखें और प्रार्थना करें
और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार को अपने जीवन को आप बिताएं। तभी परमेश्वर आप सबको आशीष देगा और आप जो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और प्रभु में भी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये था थोड़ा सा वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।